Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section we are going to discuss about certain numericals related to the concentration terms जो हमने previous section में discuss किए थे, molarity, molality, mole fraction, उनसे related कोई numericals हम कुछ यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिकल है ये मोलैरिटी से रिलेटेड है. आपको दिया हुआ है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water and the solution is made 100 centimeter cube. You can say 100 ml. Calculate the molarity of the solution. आपको solution की मोलैरिटी निकालनी है. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. गिवन मास हमारा कितना है? 2.46 है. डिवाइड बाय मोलर मास 40 दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. इसको कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 0.0615 मोल्स. तो ये 0.0615 मोल्स किसके आ गए हैं? दे आर द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं हमारे पास. तो अब देखिए मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी कैपिटल M दैट इज नंबर ऑफ मोल्स लिख दीजिए 0.0615 डिवाइड बाय हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? दैट इज 100 ml. ml में है, चेंज करेंगे इसको लीटर में क्योंकि हमें क्या लेना है? लीटर्स में लेना है. तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं? 1000 कर देंगे यहाँ पे. यू विल गेट 0.615. ये मोलैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, मोलर. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह कैलकुलेशन होगा. और न्यूमेरिकल देखते हैं. एक यहाँ पर हम देखते हैं मोलैलिटी का न्यूमेरिकल भी देखते हैं. मोलैलिटी सी क्वेश्चन देखिएगा. कैलकुलेट the molality of solution containing 20.7 gram of potassium carbonate K2CO3. फिर आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा. dissolved in 500 ml of solution. ओके, आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की. डेंसिटी सॉल्यूशन की आपको लेनी है दैट इज 1 ग्राम पर ml. ओके स्टूडेंट्स, सो तो पहले आपको मास निकालना है. मास ऑफ K2Cr2 कितना दिया हुआ देखिए. मास ऑफ K2Cr2 7. गिवन मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 20.7 है. मोलर मास ऑफ K2CO3 वो निकाल सकते हैं आप. कैसे निकालेंगे? पोटेशियम का 39, 2 इंटू 39 पॉइंट, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16. ये आप कैलकुलेट करेंगे. यू विल गेट 138. ओके, नाउ मोल्स निकालने हैं आपको. मोल्स क्या होंगे K2CO3 के? K2CO3 के मोल्स क्या होंगे? गिवन मास और मोलर मास. गिवन मास 20.7 है, मोलर मास 138 है. दे कम्स आउट टू बी अराउंड 0.15 मोल. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया. अब देखिए हमारी मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी होती है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस. ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाली है. मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको. ये आपको क्या दिया हुआ? टोटल सॉल्यूशन का दिया हुआ है. अंडरस्टैंड? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको. अब आपको पता है डेंसिटी आपको गिवन है. यहाँ देखिए डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, डेंसिटी आपको दी हुई है 1. मास आपको चाहिए, ठीक है. वॉल्यूम आपको 500 ml दिया हुआ है. तो मास कितना आ जाएगा? मास विल कम आउट टू बी 500 ग्राम. 500 ग्राम आपको क्या मिल गया? मास मिल गया. और ये किसका मास है बच्चों? ये टोटल आपके सॉल्यूशन का मास है जो आपको यहाँ पे मिला है. ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? आपको माइनस करना पड़ेगा सॉल्यूट का मास, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए. अंडरस्टैंड? सो आप क्या करेंगे? 500 ग्राम में से माइनस कर दीजिए 20 पॉइंट, ये हमारा जो 7 ग्राम गिवन था यहाँ पर, तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा
तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है 500 माइनस 20.7, इट इज अराउंड 479.3 आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो क्या आ जाएगा देखिए 0.15 मोल तो हो गए सॉल्यूट के मोल, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया 479.3, ये ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। ये आंसर आपको अराउंड मिलता है करीब करीब 0.313 स्मॉल एम मोल, ये आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये मोलैलिटी का क्वेश्चन था रिलेटेड टू। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी हम देखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। ठीक है जी, ये इतना है बाय मास। अंडरस्टैंड? कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका मतलब 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है बाय मास, इसका मतलब है कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में बच्चों। ऐसे आपको कहीं भी परसेंटेज अगर ऐसे दी हुई है तो उसका मतलब यही होता है कि 20 ग्राम है वो। परसेंटेज अगर आपको दी है इसका मतलब 20 ग्राम है 100 में, क्योंकि परसेंटेज किस में से होती है, 100 में से होती है। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल इज गिवन बाय मास, इसका मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में टोटल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, नाउ आप फिर मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ C2H6O2 निकालेंगे। कार्बन के 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 24 प्लस 6 प्लस 32, 30, 6 62, 62 आ जाएगा आपके पास। ओके, नाउ आपको मोल्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे मोल फ्रैक्शन आपको जिसको भी निकालना है वो होता है मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे आपको C2H6O2 के यानी कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के भी निकालने हैं और आपको वाटर के भी निकालने हैं। तो पहले आप इथाइलिन ग्लाइकॉल्स के मोल निकालिए, मोल्स ऑफ C2H6O2। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है इसका, 20, ये आपको दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ, तो 20 लेंगे आप, 20 डिवाइड बाय 62 मोलर मास आ गया। ये आपका अराउंड आएगा 0.322 मोल्स आ जाएगा। उसी तरह मोल्स आपको किसके निकालने हैं, मोल्स ऑफ H2O, वो क्या होगा। अब 20 ग्राम तो यहाँ पे क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, तो 20 ग्राम यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, तो बचा कितना 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, 20 सॉल्यूट हो गया तो 80 क्या होगा सॉल्वेंट होगा। तो 80 ग्राम हमारा क्या हो गया वाटर हो गया। तो गिवन मास वाटर का कितना आएगा 80 डिवाइड बाय मोलर मास 18 एंड इट कम्स आउट टू बी अराउंड 4.44 मोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नाउ सी, अब इसमें पुट करना है बस फॉर्मूले में आपको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 कितने हैं 0.322 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे 0.322 प्लस में 4.44। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ इट कम्स आउट टू बी 0.068 जो आपका आता है, ये मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया। अगर आपको वाटर का भी निकालना है तो सिंपल है, दो ही कंपोनेंट, तो 1 में से माइनस कर दीजिए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.068 आ जाएगा।
0.068, 0.068 और ये आपका अराउंड आता है 0.932 अराउंड, 0.932 अराउंड आ जाएगा। सो ये दोनों मोल फ्रैक्शंस आ गए हैं आपके पास, वाटर का आ गया, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का। इस तरह कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट्स आपको मोल फ्रैक्शन के लिए। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। इन केस कोई डाउट है तो यू कैन कंटैक्ट मी, ठीक है। सो दीज आर द न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारे, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, सेंड बैक टू मी, ओके। इन केस कोई डाउट होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।